दशम श्रेणी पिला माइल्ड सेड एजुकेशन को स्वागत जनाऊँगी। तो पिलामाने तुमको आज आम कौन पढ़ा भौतिक विज्ञान धातु अधातु विषयर आम पूर्वर बहुत किसी पार्ट्रे क्लास गुड़िक डिवाइड कर पढ़े। तो ता पूर्वर जो सब क्लास गुड़िक तुम देखी ना ना कि जो मैंने आम चैनल नूतन भाव जोड़ी ना आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, सब क्लास को देख एवं लाइक कर, समस्त सहित शेयर कर दियो। ठीक है पिलामाने एवं आमर चैनल प्लेलिस्ट को जाओ। प्लेलिस्ट दशम श्रेणी भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, त्रिकोणमिति, परिमिति, सबकि भूगोल, इतिहास सबकि क्लास कंटिन्यू भाव में डेली होची। तो मैंने ताकू देख एवं समस्त सहित शेयर कर दियो। ठीक है पिलामाने। तो आज आम कौन पढ़िया पूर्व क्लास आम ठीक अच्छे धातुर निष्कासन विषय में किसी आलोचना करते एवं ये जो डायग्रामटा रही जान ना कि ये डायग्राम तुमको बुझाऊँगी, तुमने भल भाव में देख। ठीक अच्छे एवं तापर आम पर गोटे गोटे सब पढ़ा। ठीक अच्छे आ लेट कर क्लास टी आरंभ करना। समस्त रेडी, चलो क्लास टी आरंभ करवा है। तो धातु पिंडर धातु को निष्कासन करिवार ये गोटे किसी सोपान है पिला माने कौन गोटे गोटे सोपान सब है। ठीक अच्छे ये सोपान गुड़ी को आम पूरा टिकनिक भाव में देखा। तो प्रथमे तुम्हें या पूर्वर पढ़ी जे प्रतिक्रियाशीलता को आधार करी धातु गुड़ी को मुख्यतः तीन भाग में विभक्त करा जायछि। गोटे हूँ उच्च प्रतिक्रियाशील विशिष्ट धातु, आउ गोटे मध्यम प्रतिक्रियाशील विशिष्ट धातु, आउ गोटे कम प्रतिक्रियाशील विशिष्ट धातु। तो ये तीनोटी धातु को कौन कराई ना प्रतिक्रियाशीलता को आधार करी धातु को तीन भाग में विभक्त करा जायछि। ठीक अच्छे। तो यही सब प्रक्रिया रे ना आम धातु केमिति विशोधन बा निष्कासन करिबा से विषय आम पढ़ा। ठीक अच्छे। तो प्रथमे पढ़ा कौन धातु पिंड आम ये धातु पिंड रु आम कौन पाइबा शुद्ध धातु पाइबा। ठीक अच्छे तारु केमिति निष्कासन कर देख धातु पिंड रु प्रथम आसिया उच्च प्रतिक्रियाशील विशिष्ट धातु को आम बाहर करवा। से धातु आम विशुद्ध धातु किपरि पाइबा पिला माने रे ना देख ताकू प्रथमे तरलीकृत धातु पिंडर वैद्युतिक विश्लेषण माने ये तरलीकृत धातु पिंडरे वैद्युतिक माने विद्युत विश्लेषण करदेले आमे विशुद्ध धातुटी पाइबा। बुझीपाइल कौ धातु रे ना उच्च प्रतिक्रियाशील विशिष्ट धातु। बुझीपाइल ना बुझीपाइल को तापर आसवा मध्यम प्रतिक्रियाशील विशिष्ट धातु रे कौन होता है पिला माने ना पिला माने मन रख ये दुईटी धातु पिंड बाहरी थाए। बुझीपाइल मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु रे दुईटी धातु पिंड बाहरी थाए अर्थात गोटे हूँ कार्बन धातु पिंड अन्यटी हूँ सल्फाइड धातु पिंड। बुझीपाइल गोटे हूँ कौन कार्बोनेट धातु पिंड अन्यटी हूँ सल्फाइड धातु पिंड। बुझीगला ना बुझीगलानी कह। तो कार्बोनेट धातु पिंड को आम काल्सिलेसन गोटे प्रणाली अच्छी से प्रणाली रे धातु को शोधन करवा। सल्फाइड धातु पिंड को रोस्टिंग बोली गोटे प्रणाली अच्छी से विषय आम पर पढ़ा निश्चित भाव में पढ़ा। सल्फाइड धातु पिंड को गोटे प्रणाली अच्छी जहाँकि रोस्टिंग से रोस्टिंग माध्यम आम ताकू विशोधन करवा। ठीक अच्छे एवं देख ये कार्बोनेट धातु पिंड जो काल्सिलेसन प्रणाली जो आम शोधन करुचे से तो कौन बाहर धातुर ऑक्साइड बाहर जाऊँगा तार ऑक्साइड कौन धातुर विजारण घटी दूसरी विजारण कौन धातु को शोधन हो जापरी रोस्टिंग भी कौन हो धातुर ऑक्साइड बाहर जाऊँगी ऑक्साइड धातुर विजारण घटुची धातुर शोधन हो बुझे बुझे तेणे उभय काल्सिलेसन और रोस्टिंग प्रणाली उभय आम कौन पाचु धातुर ऑक्साइड पाचु विजारण करुँ धातुर शोधन करुँ। बुझा ना बुझे कह है। तापर आम मध्यम प्रतिक्रियाशील विशिष्ट धातु विषय पढ़ले एवं पढ़ा कम प्रतिक्रियाशील विशिष्ट धातु विषय पढ़ा। कम प्रतिक्रियाशील विशिष्ट धातु प्रथमे सल्फाइड धातु पिंडर परिणत होता है तापर ताकू सल्फाइड एवं आम पूर्व कौन पढ़ले सल्फाइड धातु पिंड कौन रोस्टिंग प्रणाली आम धातु को शोधन करुचे तेणु कम प्रतिक्रियाशील विशिष्ट धातु सल्फाइड धातु पिंड मिलला से सल्फाइड धातु पिंड कौ प्रणाली आम माने धातु को शोधन करवा रोस्टिंग प्रणाली जेहेतु ये भी कले रोस्टिंग प्रणाली कले रोस्टिंग प्रणाली कौन से विषय आम पूरा विविडली पढ़ा। ठीक अच्छे से तुम्हें चिंता करना आम नेक्स्ट पढ़ा
रस्टिंग रे तापर कौन होची ना रस्टिंग पर धातु पाई धातु को आम परिष्करण कर परिष्कार धातु पाई जाऊे बुझीगला। ये डायग्राम रो सपान गुड़ी तुम विविडली मन रखिदेव ठीक अच्छे पिला माने है। एबे आसे कौन धातुपिंडर समृद्धि है धातुपिंडर समृद्धि पृथ्वीर खणिरु बाहरी थिबा धातुपिंड गुड़िक अनेक परिमाण अपद्रव कहले कौन ना माटी बाली इत्यादि द्वारा दूषित होता पिला बुझीपार ना बुझाणी ये माटी बाली ये सब अपद्रव द्वारा ना पृथ्वी जो धातुपिंड बाहर ना से धातुपिंड गुड़िक कौन माने दूषित होता ठीक अच्छे। तेणु ताकू गांग बोली कहुए मन रख पिलाने कौन कहूँ ना गांग बोली कहूँ है गांग बोली कहूँ ठीक अच्छे। तो गांग क्या कहुए पिला माने ना धातुपिंडरे थिबा माटी बाली गड़ी आदि अनेक अपद्रव को गांग बोली कहुई थाए है। डायरेक्ट गोटे वार्ड लिखिबो जे धातुपिंडरे माटी धातुपिंडरे थिबा माटी बाली गड़ी आदि अनेक अपद्रव को गांग बोली कहुई थाए गोटे वार्ड कहले यहाँ लिखिबो ठीक अच्छे। धातु निष्कासन पूर्व धातुपिंडर अपद्रव गुड़ी को अपसारण करने निहाती आवश्यक। ये जो माटी बाली सब अपद्रव गुड़िक नहीं धातुपिंड तो निष्कासन करवा ना से सब आम कौन अपसारण मैंने बाहर करदे आवश्यक ठीक अच्छे ना कौन दूषित आम दूषित धातुपिंड पाइबा बुझ जदि आम अपद्रव बाहर कर आम कौन शुद्ध धातुपिंड पाइबा। जो प्रणाली धातुपिंडर गांग को अलग कर जाए गांग कले कौन से अपद्रव को जो अलग कराए से जो धातुपिंड जो अपद्रव को जो आम अलग करदे अर्थात गांग को जो अलग करदे ताहा गांग आ धातुपिंडर भौतिक रासायनिक धर्म तो पार्थक्य पर पर्यवेसित होता है से अनुजाई विभिन्न पृथकीकरण कौशल अवलंबन कर जाए बुझीपार बुझीपारे कह है। तापर एबे आमे कौन पढ़ा ना सक्रियता क्रम निम्न थिबा धातु गुड़िक निष्कासन सक्रियता क्रम निम्न थिबा धातु गुड़िकर निष्कासन सक्रियता क्रम निम्न थिबा धातु गुड़ी को अत्यंत अणप्रतिक्रियाशील ठीक अच्छे से रिएक्शन करती नहीं माने प्रतिक्रियाशील नुहंती पृथक भाव उत्तप्त करी यही धातव ऑक्साइड को धातु परिणत कर अलग अलग कर उत्तप्त कर गरम कर धातव ऑक्साइड कौन कर धातु परिणत कर यहीटा पिला माने जो लाइनटा कौच यहाँ बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा पढ़ा उपयोगी उदाहरण स्वरूप आम कह मर्क्यूरी बा पारदर एक धातुपिंड हूँ सिनाबार सिनाबार फर्मूला कौन ना HgS है पारदर फर्मूला कौन ना Hg ठीक अच्छे मर्क्यूरी जहाँ कहुचे बुझल तेरे मर्क्यूरी बा पारदर धातुपिंड कौन रे पिला माने सिनाबार कौन सिनाबार सिनाबार फर्मूला हूँ HgS बुझिपाइल आउ थे कहीदे पारदर धातुपिंड हूँ कौन सिनाबार है से सिनाबार को पिला माने वायु रे जदि आमे उत्तप्त करदे पिला माने बुझिल ठीक अच्छे सिनाबार को आमे कौन करवा ना आम जदि वायु रे उत्तप्त करदे ताले यह मर्क्यूरी ऑक्साइड परिणत होता है बुझीपार बुझीगलानी है बुझीपार बुझीगलानी को तो तापर कौन करवा से मर्क्यूरी ऑक्साइड को आमे जदि आहरी उत्तप्त करवा ताले मर्क्यूरी ऑक्साइड विजारित होई मर्क्यूरी मिलता है बुझीपार बुझीगलानी कह। तो मु कौन कहली ना सिनाबार को प्रथमे वायु रे उत्तप्त कले मर्क्यूरी ऑक्साइड पाइबा से मर्क्यूरी ऑक्साइड को आम जदि आहरी उत्तप्त करदे आहरी उत्तप्त करदे ताहले आम कौन पाइबा ये मर्क्यूरीटा पाइबा ना Hg पाइबा मो कथार अर्थ बुझीपार मु आउ थे कहीदे पारदर एक धातुपिंड नाम हूँ सिनाबार से सिनाबार को वायुर उपस्थित उत्तप्त करदे ताहा मर्क्यूरिक ऑक्साइड रे परिणत हो जाए जोटा HgO रे परिणत हो जाए से HgO बा मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आहरी जदि उत्तप्त करिया सेथरु माने ऑक्सीजन टी अपसारण हो मर्क्यूरीटी रही तार रिएक्शन टी मुझे कहली देख ये रिएक्शन दे तुम प्रथम कौन कहली जे जदि वायु उपस्थिति रे आमे कौन मर्क्यूरिक जो आमर सिनाबार को उत्तप्त कले कौन पाइले HgO पाइले माने कौन मर्क्यूरी ऑक्साइड पाइले एवं SO2 पाइले ठीक सल्फर डाइऑक्साइड पुणी कौन कले से जो मर्क्यूरी ऑक्साइड को अधिक ताप देला आम कौन पाइबा मर्क्यूरी पाइगले और ऑक्सीजन अलग है मुझे तुमको कथा कहीकि आसली मर्क्यूरी पाइगले बुझीपाइल से प्रकृति मिलुवा है तो
Cu2S धातुपिंड तंबा पाइबापी यहाँ वायु उत्तप्त करने आवश्यक माने कपर सल्फाइड ठीक अच्छे Cu2S यही कौन यही धातुपिंड आम कपर पाइबापी कौन करवा से भाव में क्यूप्रस माने आमर कपर सल्फाइड को आम कौन करवा से वायु उपस्थित आम उत्तप्त करवा कपर ऑक्साइड पाइबा कपर ऑक्साइड को पुणी कौन करवा कपर सल्फाइड सहित मिसेकी ताप देते कपर पाइबा बुझिपाल ये दुईटा रिएक्शन सब मन रखिदब बुझिपाल है तापर आसवा कौन मध्यम क्रमर सक्रिय धातुर निष्कासन विषय आम पढ़ा तो आम आज कौन पूरा आमर रस्टिंग आ काल्सिलेसन तुमको जो ए कहूनी कि है कार्बोनेट धातुपिंड एवं कौ धातुपिंड सल्फाइड धातुपिंड जो आम काल्सिलेसन और रस्टिंग पाई जोटा ठीक अच्छे ये काल्सिलेसन रस्टिंगटा आज आम क्लास आलोचना करवा ठीक अच्छे देख तो मध्यम सक्रियता क्रम धातु गुड़िक किए किए ना लुहा जिंक लेड कपर इत्यादि मध्यम धरण प्रतिक्रियाशील तेबे मध्यम धरण प्रतिक्रियाशील किए पिला माने ना लुहा जिंक लेड कपर इत्यादि मध्यम धरण प्रतिक्रियाशील ए गुड़िक पिला माने साधारणतः सल्फाइड किंबा कार्बोनेट रूप में प्रकृति रही था पिला माने ए जो लुहा जिंक लेड कपर ये सब कौन ना सल्फाइड आकार रही था ना कार्बोनेट आकार रही था प्रकृति में बुझिपाल तेणु धातु को तार सल्फाइड और कार्बोनेट अपेक्षा ऑक्साइड रू पाइबा सहज होता है ठीक अच्छे धातु को ना ये सल्फाइड कि कार्बोनेट अपेक्षा ऑक्साइड जो रूप जो थी से पाइबा आमको सहज हो तेणु विजारण पूर्वर धातव सल्फाइड और कार्बोनेट को धातव ऑक्साइड को रूपांतरित करने उचित बुझीपार बुझे कह तेणु आमे जेहेतु ऑक्साइड रो धातु को पायापाई सहज एवं सुविधा होता है बोली आमे सल्फाइड आउ कार्बोनेट धातुपिंड को आमे कौन करवा धातव ऑक्साइड रे जो रूपांतरित करदबा ताले आमे सेठू कौन धातव ऑक्साइड रो आमे धातु को शोधन करिपारिबा बुझीपारना बुझीपाइलनि कह तेणु मुझे कही रखी पिला माने इम्पोर्टाट पॉइंट सल्फाइड धातुपिंड को ऑक्साइड रे परिणत करने को हेले या यथेष्ट परिमाणर वायुर उपस्थित अधिक परिमाण उत्तप्त करने को हेबो तेणु पिला माने सल्फाइड धातुपिंड है सल्फाइड धातुपिंड ताको कौन करा जिवो ऑक्साइड रे परिणत करने मुझे तुमको कहली जेहेतु ऑक्साइड कौन परिणत करवा ना ऑक्साइड धातुपिंड धातु को निष्कासित करने बहुत सहज होता है तेणु सल्फाइड धातुपिंड ऑक्साइड धातुपिंड को आम कौन परिणत करने यथेष्ट परिमाण में वायुर उपस्थित अधिक परिमाण उत्तप्त करा पड़ो सल्फाइड को जहाँफल कि ऑक्साइड पाइपर यही प्रणाली को पिला रस्टिंग कहुए तेज मुझे गोटे प्रणाली कहबी सल्फाइड धातुपिंड कौन सल्फाइड धातुपिंड को ऑक्साइड परिणत करने है तो ताकू रस्टिंग प्रणाली व्यवहृत होता है सल्फाइड रु लिखि दूसरी आउ थे सल्फाइड रु आम कौन ऑक्साइड पाइबा या रस्टिंग प्रणाली बोली कौचे है तार उदाहरण देख है सल्फाइड रु आम ऑक्साइड पाइबा अर्थात गोटे उदाहरण जिंक सल्फाइड माने जेडएनएस है ताई तो ऑक्सीजन वायु उपस्थित गरम करी देख कौन पाइले जेडएन पाइले माने जिंक ऑक्साइड पाइले तेना यहाँ कौन थी सल्फाइड थिला कौन पाइली ऑक्साइड पाइली तेना सल्फाइड को ऑक्साइड परिणत कली देख ये रिएक्शन को भल भाव कौन कह रस्टिंग बोली कह उदाहरण तो बुझीपाल जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन माध्यम माने वायु उपस्थित ऑक्सीजन अच्छी ऑक्सीजन माध्यम ताप देली उपयुक्त ताप देला फल कौन जिंक ऑक्साइड सहित SO2 माने पाइछे आम बुझीपार ना बुझीपार कह बुझीपाल समझते है तेणु आम सल्फाइड रु ऑक्साइड पाइछे है एबे रस्टिंग जानी पाइले एबे आसीबा हम कौन काल्सिलेसन सीमित परिमाणर वायुरे कार्बोनेट धातुपिंड को उत्तप्त करी ऑक्साइड रे परिवर्तन करा जाय थाए ठीक अच्छे सीमित परिमाणर कौन अच्छी ना वायुरे कार्बोनेट धातुपिंड को वायु जो अच्छे कार्बन धातुपिंड कौन कर उत्तप्त कर ऑक्साइड परिणत कराई यही प्रणाली को काल्सिलेसन बोली कहुए ठीक अच्छे या कौन कही थाए काल्सिलेसन तेणु कार्बोनेट अर्थ कौन CO3 ठीक अच्छे आम जदि कौन करा ना जिंक कार्बोनेट नहीं जावा
ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଧାତୁପିଣ୍ଡ। ଜିଙ୍କ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଧାତୁପିଣ୍ଡ। এই কার্বন ধাতুপিণ্ডକୁ ଆମେ କ'ଣ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା। ଉଦାହରଣକୁ ବି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା। ଉତ୍ତପ୍ତ କରି କ'ଣ ଯଦି ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ପରିଣତ କରିଦେବା ମାନେ ଦେଖ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ବାହାରି ଯାଇଛି। ବୁଝିପାରୁନ ବୁଝିଲାନି। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ପରିଣତ କରିଦେଉଛେ ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ କାଲସିଲେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯେହେତୁ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ମନେ ରଖ କାର୍ବୋନେଟ୍ରୁ ଯଦି ଆମେ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ରେ ପରିଣତ କରୁଛେ କାର୍ବୋନେଟ୍ରୁ ଯଦି ଆମେ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ପରିଣତ କରୁଛେ ତାହେଲେ ତାକୁ କାଲସିଲେସନ୍ କହିବା। ଯଦି ସଲଫାଇଡ଼୍ରୁ ଆମେ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ପରିଣତ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ରଷ୍ଟିଂ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ। କାଲସିଲେସନ୍ ଆଉ ରଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ପଡ଼ିଲେ ବି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଆରାମସେ। ବୁଝିପାରିଲ ଯେ କାର୍ବୋନେଟ୍ରୁ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାଲସିଲେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ସଲଫାଇଡ଼୍ରୁ ଆମେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମର ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଛେ। ଉଦାହରଣ କହିଲେ ଦେଖ ଜିଙ୍କ ସଲଫାଇଡ଼୍ରୁ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ପରିଣତ ହେଇଛି ଜିଙ୍କ କାର୍ବୋନେଟ୍ରୁ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ପରିଣତ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିପାରିଲନି କୁହ ହେଲା। ତ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାଲସିଲେସନ୍ ଆଉ ରଷ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ এইଠୁ ପଢ଼ିବା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି এইଠୁ ପଢ଼ିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ এইଠି ରଖିଦେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ এইଠୁ ପୁରା ଭିଭିଡ଼ଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। କ୍ଲାସ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି କ୍ଲାସ୍ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଗୋଟି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ହେବା ଦରକାର। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।